चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में अगर मैं कोलैबोरेटेड प्रोग्राम्स की बात करूं, बीटेक सीएसी इन क्लाउड कंप्यूटिंग, बीटेक सीएसी इन एआईएमएल, बीटेक सीएसी इन साइबर सिक्योरिटी, बीटेक सीएसी इन एआईडीएस, बीटेक सीएसी इन आईओटी एंड एआई। अगर बात की जाए क्लाउड कंप्यूटिंग की, डाटा एनालिटिक्स की, डेवलपिंग की, तो अलग अलग स्पेशलाइजेशन तो आप बैचलर लेवल पर ही प्रोवाइड करवाते हैं स्टूडेंट। इंडस्ट्री कोलैबोरेशन हमारे पास बैचलर्स एज वेल एज द मास्टर लेवल दोनों जगह पे है। अगर आपके पास स्किल है तो आपके पास मार्केट में बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जितनी जॉब्स कम करी उससे ज़्यादा जॉबें हमारी ओपन करी। हम ये सुन रहे हैं कि एआई डिस्ट्रप्शन हो गया है, जॉब्स नहीं है मार्केट में, लेकिन हमारा ये मानना नहीं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी क्वालिटी डिलीवर करती है। कंप्यूटर्स के बिना आज के समय में हम कुछ इमेजिन नहीं कर पाते। अगर बैंकिंग की बात करें, स्पेस सेंटर्स की बात करें, इवन दुकानों की बात करें, हर जगह कंप्यूटर्स है। तो अकाउंटिंग से लेकर साइंटिस्ट तक जो है वो कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं। उसके बिना आजकल है ही नहीं, कुछ भी नहीं इमेजिन किया जा सकता, कोई भी ब्रांच नहीं इमेजिन की जा सकती। तो इसलिए वहाँ अकेडमिक्स की बात करेंगे, ज़्यादा एडमिशन्स भी रहती हैं कंप्यूटर साइंस में, और कंप्यूटर ब्रांच में पैकेजेस बड़े बड़े मिलते हैं। तो इसमें जाने के लिए स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा डिज़ायरिंग रहते हैं कि हमें कंप्यूटर्स की स्टडी करनी है। तो इसलिए आज हम पहुंचे हैं फेमस जो यूनिवर्सिटी है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, उसका जो डिपार्टमेंट है, जो पॉपुलर डिपार्टमेंट है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, जो पहचान मानी जाती रही है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की, वहाँ मौजूद है। और इंजीनियरिंग ब्रांचेस की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर ब्रांच यहाँ की कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ही है। और आज हम आपको बताएंगे यहाँ क्या क्या स्पेशलाइजेशंस हैं जो आपको नॉर्मल कॉलेजेस में या फिर अदर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं मिलती है, और यहाँ वो आपको मिलती है और आपके करियर को जो है ग्रूम करने के लिए वो स्पेशल रोल जो है अदा करती है। तो इस समय यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है प्रोफेसर डॉक्टर जगदीश चंद्र पटनी जी हमारे साथ हैं, बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका दैनिक सर। धन्यवाद सर। अगर हम बात करें चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स की, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जानी जाती है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए और टीचिंग में एक्सेलेंस के लिए, टीचिंग लर्निंग एक्सेलेंस। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी अपने सारे प्रोग्राम्स को इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के साथ चलाती है, जिससे हमारे बच्चों को आज के दौर में इंडस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री क्या चाहती है, और हमारे जो बच्चे हैं वो क्या काम करना चाहते हैं इंडस्ट्री में, उसके हमारे सारे प्रोग्राम्स हमारे क्यूरेटेड होते हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हमारे सारे, अगर हम सीएससी की बात करें, सीएससी में हमारे कई सारे कोलैबोरेटेड प्रोग्राम्स हैं। हमारे कोलैबोरेटेड प्रोग्राम है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में। अगर मैं कोलैबोरेटेड प्रोग्राम्स की बात करूं, बीटेक सीएसी इन क्लाउड कंप्यूटिंग, बीटेक सीएसी इन एआईएमएल, बीटेक सीएसी इन साइबर सिक्योरिटी, बीटेक सीएसी इन एआईडीएस, बीटेक सीएसी इन आईओटी एंड एआई। तो जितनी से स्पेशलाइजेशंस हैं, अगर बात की जाए क्लाउड कंप्यूटिंग की, डाटा एनालिटिक्स की, डेवलपिंग की, तो अलग अलग स्पेशलाइजेशंस तो आप बैचलर लेवल पर ही प्रोवाइड करवाते हैं स्टूडेंट। हमारे पास ये सारी कोलैबोरेशंस हैं, हमारे पास यूजी लेवल पे भी हैं, हमारे पास पीजी लेवल पे भी हैं, हमारे पास अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी हैं, पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी हैं। हमारे पास सारे प्रोग्राम्स, बच्चे 4 साल की डिग्री यहाँ पे बैचलर्स लेवल पे करते हैं और 2 साल की डिग्री हमारे मास्टर्स लेवल पे करते हैं। तो इंडस्ट्री कोलैबोरेशन हमारे पास बैचलर्स एज वेल एज द मास्टर लेवल दोनों जगह पे है। सर, जैसे स्टूडेंट्स को अलग स्पेशलाइजेशन प्रोवाइड की जाती है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग है, उनको सिर्फ बुक्स में तो पढ़ाई नहीं जाती होगी, तो उसके लिए कोई अलग से लैब्स हैं? जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग की अलग लैब है स्पेशलाइजेशन के लिए, उसके अलावा डाटा एनालिटिक्स की अलग है, अलग अलग लैब्स हैं? हाँ, हमारा ये मानना है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का मानना है कि थ्योरेटिकल नॉलेज इज़ नॉट सफिशिएंट। तो हमारे पास प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन के लिए, प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए अलग अलग इंडस्ट्री क्यूरेटेड लैब्स हैं। जैसे अभी हम खड़े हैं सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी और सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी पे, जहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स इंडस्ट्री रिलेटेड प्रॉब्लम्स पे हमारे काम करते हैं। हमारे पास AWS एकेडमी है वहाँ पे हमारे, जहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग के बच्चे क्लाउड रिलेटेड प्रॉब्लम्स को हमारे पास करते हैं। हमारे पास टेक महिंद्रा की लैब है, हमारे पास एडवांस टेक्नोलॉजी लैब है हमारे पास यहाँ पे, जहाँ पे हमारे बच्चे जो एडवांस प्रॉब्लम्स करें, चाहे वो हमारा AIML से रिलेटेड हो, क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड हो, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, वो सारे लैब्स हमारे पास करते हैं। और उन लैब्स में हमारे पास एक वंडरफुल चीज़ हमारे पास क्या है, हमारे पास इंडस्ट्री मेंटर भी होता है। व्हेनेवर द स्टूडेंट्स के पास जब भी कोई प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसको इंडस्ट्री मेंटर की रिक्वायरमेंट होती है। हमारे पास फैकल्टी मेंटर, अपार्ट फ्रॉम द फैकल्टी मेंबर, एक इंडस्ट्री मेंटर भी होता है,
एंड दैट इंडस्ट्री मेंटर जो हमारा हेल्प करता है स्टूडेंट्स को टू चेक देयर प्रोग्रेस, उनकी प्रोग्रेस को रेगुलरली मॉनिटर करा जाता है सो दैट दे वो क्या है एक अच्छे से एक प्रोडक्ट की तरफ आगे जा पाएँ। तो बिल्कुल सर, जैसे आप बता रहे थे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लैब्स है, और जिनसे आप यहाँ की बात कर रहे थे जहाँ हम खड़े हैं इस समय, कि साइबर सिक्योरिटी की लैब है। आजकल साइबर वर्ल्ड है, सब कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस होती हैं, डाटा जो है ऑनलाइन जाता है सारा, उन्हें प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, और साइबर अटैक्स भी रहते हैं। बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के जो है वेबसाइट्स, उन पर साइबर अटैक्स हुए हैं, तो उनको रोकने के लिए क्या सॉफ्टवेयर्स डिज़ाइन करने हैं, क्या क्या प्रोटोकॉल्स रखना है, तमाम चीज़ें वो यहाँ सिखाई जाती हैं। जी बिल्कुल, हमारे पास साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हमारे पास पालो अल्टो से हमारा कोलैबोरेशंस है, हमारे पास फोर्टिनेट का हमारे पास कोलैबोरेशंस है, हमारे पास सैमसंग प्रिज्म है। तो हम सारे कंपनी के टूल्स, बहुत सारे जो हमारे टूल्स हैं यहाँ पे बच्चे हमारे लैब्स में करते हैं, और इनके टूल चाहे वो सिस्को है चाहे ओरेकल है, उनके टूल्स हमारे पास, वर्चुअल लैब्स भी होती है हमारे पास, बच्चे हमारे यहाँ सिस्टम से क्रेडेंशियल से वर्चुअल लैब पे उसको एक्सेस करते हैं और उन टूल्स के बारे में सारी जानकारी लेते हैं, और उस टूल से रिलेटेड कैसे रियल वर्ल्ड में जो चैलेंजेस हमारे प्रोड्यूस हो रहे हैं, जैसे आपने कहा जो हमारे हैकर्स और क्रैकर्स का जितना प्रॉब्लम्स है हमारे पास, वो सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं। और आज का बेस्ट पार्ट क्या है कि जो इंडस्ट्री से हमें जो प्रॉब्लम्स मिलती हैं, बिकॉज उनके पास जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स आती हैं जिन पे वो काम कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम हमारे स्टूडेंट्स को दी जाती है, और वो स्टूडेंट हमारे उन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इन लैब्स का इस्तेमाल करते हुए। तो स्टूडेंट्स को पहले इंडस्ट्री ओरिएंटेड बना के तैयार किया जाता है, ताकि वो जब वो कंपनीज में जाएं वहां जाके ना सीखना पड़े पहले ही, क्योंकि आजकल कंपनीज यही चाहती हैं कि स्टूडेंट पूरा काम करने के लिए तैयार होकर हमारे पास आए, तभी जॉब्स उन्हें ऑफर की जाती है ज़्यादातर। बिल्कुल, हमारा ये मानना है कि बच्चे को, स्टूडेंट्स को, उसको स्किल सेट, बिकॉज आज के दौर में महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, आज के दौर में महत्वपूर्ण चीज़ है स्किल। स्टूडेंट के पास स्किल होना चाहिए। कंपनी, हम ये सुन रहे हैं कि एआई डिस्ट्रप्शन हो गया है, जॉब्स नहीं है मार्केट में, लेकिन हमारा ये मानना नहीं है। हमारा मानना ये है कि अगर आपके पास स्किल है तो आपके पास मार्केट में बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल है, उसके लिए आपको स्किल तैयार करनी होगी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का मानना है, इसीलिए हमारे पास सारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं, सारे हमारे लैब्स हैं, ताकि बच्चा हमारा स्किल डेवलप कर पाए। और वो स्किल डेवलप करने के लिए बच्चे हमारे प्रोजेक्ट्स करते हैं, हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करते हैं, और इंडस्ट्री ओरिएंटेड लैब्स में स्टूडेंट प्रैक्टिकल्स हमारे करते हैं, सो दैट उनको क्या हो कि कल के दिन अगर वो जब भी इंडस्ट्री में जाते हैं तो दे आर गोइंग टू बी, वो इंडस्ट्री रेडी हो हमारे। सर, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आप बात कर रहे थे, बहुत ज़्यादा डिमांड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। जैसे कहते हैं कि जॉब्स कम कर देगा, मुझे लग रहा है कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जिसको कोर नॉलेज होगी उसके लिए तो और अच्छे पैकेजेस मिलेंगे और अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जी बिल्कुल सही कहा। जैसे मैं अभी आपसे कह रहा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने एक न्यू डायनामिक्स ओपन कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने जितनी जॉब्स कम करी उससे ज़्यादा जॉबें हमारी ओपन करी, बट उसके लिए हमें क्या है कि स्किल तैयार करना है, स्किल सेट हमें तैयार करना है, स्टूडेंट को स्किल सेट तैयार करना है। उस स्किल सेट के लिए हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, हमारी एडवांस लैब्स, हमारी वर्चुअल लैब्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे सारे प्रोग्राम जो है इंडस्ट्री ओरिएंटेड हैं, इंडस्ट्री कोलैबोरेटेड हैं, ताकि पता चल सके बच्चों को, बहुत जल्दी पता चल सके। ऐसा नहीं कि उनको 4 साल के बाद पास होने के बाद पता चले कि आज इंडस्ट्री में क्या रिक्वायरमेंट है, उनको पहले से पता चले कि यस इंडस्ट्री में ये रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए हमारे इंडस्ट्री कोलैबोरेटर हैं, वो हमारे पास यहाँ आते हैं, कैंपस में आते हैं, वो रिव्यू करते हैं हमारे करिकुलम को, टाइमली रिव्यू करते हैं। उसके साथ साथ हमारे करिकुलम में ऐड करते हैं व्हाट द इंडस्ट्री की क्या डिमांड है, और उस कोर्सेज को हम इंट्रोड्यूस कराते हैं और डिलीवर करते हैं स्टूडेंट्स को। सर, ये तो यही जैसे आपने बताया अलग अलग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लैब्स हैं, चाहे वो क्लाउड कंप्यूटिंग की हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हो, डेवलपिंग की हो, अलग अलग लैब्स हैं। लेकिन जो आप कंपनीज की बात कर रहे थे जिन्होंने यहाँ अपनी लैब्स अलग से सेटअप की हुई हैं, वो कौन कौन सी कंपनीज है और वहाँ क्या उनको अलग से ट्रेन किया जाता है स्टूडेंट्स को, जो आम कॉलेजेस में, आम यूनिवर्सिटीज़ में स्टूडेंट्स को नहीं मिल पाता? हमारे पास कोलैबोरेटर की बात करें तो वर्ल्ड वेल रिनोन्ड कोलैबोरेटर हमारे पास हैं। लाइक हमारे पास IBM एज ए कोलैबोरेटर, हमारे पास SAS हमारे पास एज ए कोलैबोरेटर है, हमारे पास वर्चुसा एज ए कोलैबोरेटर है, हमारे पास TCS एज ए कोलैबोरेटर है, हमारे पास पालो अल्टो एज ए कोलैबोरेटर है। सो इन सब की हमारे पास लैब्स हैं। लाइक हमारे पास सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बाय द टेक महिंद्रा है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बाय द पालो अल्टो है, हमारे पास सैमसंग प्रिज्म है, हमारे पास IBM स्किल लैब है। ये सारी लैब्स हमारे पास हैं जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं और उन प्रोजेक्ट्स को डिलीवर करते हैं इंडस्ट्री को। द बेस्ट पार्ट हमारे पास क्या है कि जो प्रॉब्लम हमारे पास आती है इंडस्ट्री से, उन इंडस्ट्री प्रॉब्लम पर हमारे बच्चे काम करते हैं और डिलीवर करते हैं इंडस्ट्री को। सो ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए लर्निंग भी है और साथ के साथ डिलीवरी भी है।
अच्छा पटनी सर, बात करी जाए कंप्यूटर साइंस फील्ड की, तो सर्टिफिकेशंस बहुत एक अच्छा रोल प्ले करती हैं, क्योंकि जब बच्चे के पास, स्टूडेंट के पास सर्टिफिकेशंस हो डायरेक्ट कंपनीज की, जैसे CCNA, CCNP, सिस्को की सर्टिफिकेशंस रहती हैं नेटवर्किंग में, CCNA, CCNP वगैरह। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट की जो है अपनी जो है सर्टिफिकेशंस हैं, उन सर्टिफिकेशंस को हासिल करने के लिए स्टूडेंट्स को हेल्प की जाती है किसी तरह की? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया यहाँ पे। हमारे पास सारे प्रोग्राम इसी तरह से हमारे क्यूरेटेड होते हैं, जहाँ पे इंडस्ट्री के ग्लोबल सर्टिफिकेशन हम ऑफर करते हैं स्टूडेंट्स को। हमारे पास करिकुलम में हर सेमेस्टर में एक इंडस्ट्री एक कोर्स डिलीवर करती है स्टूडेंट्स को, लाइक IBM है, SAS है या माइक्रोसॉफ्ट है। वो सारे यहाँ पे एक कोर्स डिलीवर करते हैं, बिकॉज हमारा ये मानना है कि फैकल्टी तो डिलीवर कर ही रही है, साथ के साथ इंडस्ट्री डिलीवर करे, बिकॉज इंडस्ट्री को ये पता है कि क्या अभी इंडस्ट्री में डिमांड है और क्या डिलीवर करना है। सो इंडस्ट्री वो डिलीवर करती है एंड वो सपोर्टेड बाय ग्लोबल सर्टिफिकेशन। तो हर सेमेस्टर में स्टूडेंट एक ग्लोबल सर्टिफिकेशन करता है प्रोवाइडेड बाय दी कंपनीज, चाहे वो IBM हो चाहे वो SAS हो, उससे रिलेटेड एक ग्लोबल सर्टिफिकेशन हमारे स्टूडेंट्स करते हैं। वो स्टूडेंट डेफिनेटली हमारे स्किल सेट को इंप्रूव करता है स्टूडेंट्स को। अगर हमारा स्टूडेंट AWS का कोर्स कर रहा है, क्लाउड कंप्यूटिंग का कोर्स कर रहा है, तो AWS से रिलेटेड बच्चा सर्टिफिकेशन करेगा। 3rd सेमेस्टर से लेके 7th सेमेस्टर तक बच्चा हमारा ग्लोबल सर्टिफिकेशन करेगा। उन ग्लोबल सर्टिफिकेशन जो हमारे होंगे अलाइन टू देयर स्किल्स उस पर्टिकुलर एरिया में, जिससे बच्चे का स्किल सेट इंप्रूव होगा और दे आर गोइंग टू बी द इंडस्ट्री रेडी। सर हैकाथॉन्स वगैरह जिनकी बात कर रहे थे, वो यहाँ पर होते रहते हैं और काफ़ी लंबे टाइम बाद होते हैं, या रेगुलर जो होते रहते हैं हैकाथॉन्स, जिसमें बच्चे को काफ़ी ज़्यादा जो है कंपटीशन भी होता है वहाँ पर, और ज़्यादा इंप्रूव होती है उनकी स्किल्स? देखो, हमारा ये मानना है कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी क्वालिटी डिलीवर करती है, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी क्वालिटी डिलीवर करती है। जब हम क्वालिटी की बात करते हैं तो हैकाथॉन, प्रोजेक्ट एक्सपो, रियल टाइम प्रोजेक्ट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हैकाथॉन में बच्चा अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो बच्चा रियल टाइम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा है। तो हमारे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में कई सारे स्टूडेंट क्लब्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं। तो हर क्लब, सोसाइटी, प्रोफेशनल बॉडीज़ हमारे प्रोजेक्ट एक्सपो, हैकाथॉन्स और सिमिलर काइंड ऑफ द इवेंट्स हमारे हर टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करते रहते हैं और स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं उसमें। एंड यही नहीं, हमारे स्टूडेंट्स चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाहर भी जो हैकाथॉन्स होती हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लाइक हमारे स्टूडेंट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लास्ट ईयर उन्होंने स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में फर्स्ट प्राइज़ भी जीता था। वो हैकाथॉन हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कराई थी, वो हमारी पुणे में हुई थी। सो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का मानना है कि बच्चे का ऑल राउंड ग्रोथ के लिए दे हैव टू पार्टिसिपेट हैकाथॉन, प्रोजेक्ट एक्सपो एंड अदर प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स। बट स्टूडेंट्स से अगर बात की जाए तो आजकल एंटरप्रेन्योरशिप में काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं, तो स्टूडेंट्स का कईयों का मन होता है कि हमने अपनी IT कंपनी खोलनी है, खोलते भी हैं बहुत से स्टूडेंट्स। तो उसके लिए जो है स्टूडेंट्स को किस तरह हेल्प की जाती है? और साथ में एक और क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, रिसर्च पेपर्स, क्योंकि रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसर्च होगी तभी जो है R&D बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी नए नए सॉफ्टवेयर्स आएंगे, नई नई चीज़ें आएंगी, नए नए पेटेंट्स आएंगे। तो पेटेंट्स, रिसर्च पेपर्स, इनके लिए क्या किया जाता है और स्टूडेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कैसे तैयार किया? रिसर्च एक बहुत ही अहम योगदान है टीचिंग लर्निंग में। अगर मैं फैकल्टी की बात करूं तो फैकल्टी रिसर्च करेगा, देन वो डिलीवर कर सकता है अपडेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सिमिलर हमारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन द projects and project based studies down the line they are coming with some outcome, उसका कुछ आउटकम होगा। दिस आउटकम को हम क्या करते हैं, रिसर्च पेपर के फॉर्म में उसको हम भेजते हैं। और जिन बच्चों का आइडिया स्टार्टअप से लेके है, हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे TBI है हमारे पास, और डिपार्टमेंट का भी एक स्टार्टअप इकोसिस्टम है। वहाँ पे हमारे फैकल्टी मेंटर्स होते हैं वहाँ पे, और इंडस्ट्री मेंटर्स होते हैं जो गाइड करते हैं कि अब आपका जो स्टार्टअप है, जो आपका आइडिया है, कैसे हम इसको आगे ले जाना है प्रोडक्ट की तरफ, और कम्युनिकेट करा जाता है। तो रिसर्च एंड स्टार्टअप का पूरा इकोसिस्टम हमारे पास है, जिसमें बच्चों के जो आइडियाज़ होते हैं उन आइडियाज़ को क्रिएट किया जाता है विद इन हमारी इंटरनल फैकल्टी टीम हमारे पास है, और उस आइडियाज़ को देन इंडस्ट्री के साथ शेयर करा जाता है। देन वी आर इंडस्ट्री के उसमें हमारे सुझाव लिए जाते हैं उसमें, एंड उन सुझाव के बेस पे उसको कुछ को हम रिसर्च पेपर के फॉर्म में पब्लिश करते हैं और कुछ को हम पेटेंट्स के लिए हम आगे ले जाते हैं। हमारे स्टूडेंट्स ने लास्ट ईयर 200+ पेटेंट्स किए हुए हैं एट CSE में, और उनमें से हमारे कई सारे पेटेंट हमारे ग्रांटेड भी हुए हैं, और कुछ पेटेंट को हम आगे कमर्शलाइजेशन की तरफ ले जाने के लिए तैयार हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो बिल्कुल इस तरह मैंने आपको बताया कि किस तरह नॉर्मल कॉलेज में आप जाते हैं, वहाँ क्लासेस लगाते हैं, क्लासेस करके जो है आप आ जाते हैं, ऐसा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ एमओयूज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ एमओयूज हैं, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, क्योंकि कंप्यूटर साइंस एक वास्ट डिपार्टमेंट है जिसमें क्लाउड कंप्यूटिंग भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डाटा एनालिटिक्स है, तमाम चीज़ें हैं। उनकी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लैब्स हैं, जिस तरह की एक लैब में जो है हम खड़े हुए हैं इस समय, और इसके अलावा बड़ी बड़ी कंपनीज ने खुद की लैब्स यहाँ सेटअप की हुई है। इंटर्नशिप्स का आपको बताया, तमाम चीज़ें बताई, बड़े बड़े एमओयूज हो रखे हैं, बड़े बड़े हैकाथॉन्स होते हैं। तो यहाँ सिर्फ ये नहीं होगा कि आप आएंगे और बुकिश नॉलेज लेंगे, यहाँ आप पूरा तैयार होके एक प्रॉपर इंजीनियर, सिर्फ नाम के इंजीनियर नहीं, एक प्रॉपर कंप्यूटर इंजीनियर बन के निकलेंगे, और तभी बड़े बड़े प्लेसमेंट्स भी मिलती हैं। इसलिए अभी आप जाइए कहीं ना, क्योंकि हम आपको और बताएंगे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बारे में। अभी टेक्निकल पार्ट हमने आपको बताया, क्या क्या लैब्स हैं यहाँ पर, हार्डवेयर लैब्स, सॉफ्टवेयर लैब्स, क्या क्या एमओयूज हैं, हम तमाम चीजें आपको बताइए। अब हम आपको बताएंगे कि एडमिशन प्रोसेस क्या है, क्योंकि जब एडमिशन लोगे तभी तो यहाँ पर पढ़ोगे। तो एडमिशन प्रोसेस क्या है, इसके अलावा प्लेसमेंट यहाँ किन किन कहाँ कहाँ कंपनी में होती हैं, क्या क्या उनके प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स हैं यहाँ के, तमाम चीजें हम आपको बताएंगे। हमारे साथ बने रहिए। डॉक्टर प्रीत कमल इसी जो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, वो हमारे साथ होंगे और बारीकी से हम आपको बताएंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन आपके माइंड में ऐसा ना रह जाए जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के बारे में हो, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में हो। हालांकि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का, स्पेशली यहाँ के डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का एक अपना नाम है, एक बहुत ज्यादा हर जगह जो है कहा जाता है कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है सीयू का, वो बहुत ज्यादा फेमस है, बड़ी बड़ी प्लेसमेंट्स रहती है। तो यहाँ स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स यहाँ पर अपने बच्चे को एडमिशन करवा के उनके फ्यूचर के लिए जो है इंश्योर हो जाते हैं कि अब हमारा बच्चा जो है, और स्टूडेंट्स इंश्योर हो जाते हैं कि अब हमारा फ्यूचर जो है वो सेफ हैंड्स में है। तो बने रहिए हमारे साथ, जानेंगे इस डिपार्टमेंट के बारे में और बारीकी। तो हम आपको रूबरू करवा रहे थे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के फेमस जो डिपार्टमेंट है, सीएससी डिपार्टमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट। और अभी हम बात कर रहे थे जो यहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, प्रोफेसर डॉक्टर जेसी पटनी, और अभी और भी जानते हैं इस डिपार्टमेंट के बारे में, क्या क्या यहाँ की प्लेसमेंट्स हैं, क्या एडमिशन प्रोसेसेस हैं, क्या इंटर्नशिप्स यहाँ मिलती हैं, तमाम चीज़ों से आपको रूबरू करवाएंगे, हर चीज़ आपको बारीकी से बताएंगे। इस समय डॉक्टर प्रीत कमल हमारे साथ है, बात करते हैं। मैम, दैनिक सवेरा में स्वागत है। सबसे पहले तो थैंक यू जी, थैंक यू। कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, आजकल तो कहीं भी चले जाएं कंप्यूटर्स ही कंप्यूटर्स हैं, चाहे साइंस में जाना हो, चाहे कॉमर्स में जाना हो, कहीं जाना हो कंप्यूटर्स की ज़रूरत है। बिना इससे ना तो बिलिंग होती है, कुछ भी नहीं होता। तो बहुत ज़्यादा डिमांड है इसमें, तो इसीलिए फिर एडमिशन्स के लिए बच्चे ज़्यादा डिज़ायरिंग रहते हैं कि कंप्यूटर साइंस फील्ड लें, अच्छे पैकेजेस हैं, तमाम चीज़ें। तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो आपका ये डिपार्टमेंट है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, इसमें सबसे पहले तो एडमिशन की बात करेंगे हम, कौन कौन से कोर्सेज हैं और उनमें एडमिशन का क्या प्रोसेस है। हमारे यहाँ पे जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है, जब जैसे कि हमें पता है जब हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, सो द बेसिक क्राइटेरिया रिमेन्स द सेम, दैट स्टूडेंट विद द मिनिमम क्राइटेरिया ऑफ +2 एंड दे मस्ट बी हैविंग द साइंस बैकग्राउंड with physics and chemistry, and they can blend it with the other additional subject, that it could be the bio also, it could be the from the information technology also, it could be the mathematics also. That means the students background should be good. और इसमें क्या होता है कि हमारे पास ये है कि दी अदर थिंग जो हम जिससे बच्चों को कंसिडर करते हैं, वो ये है कि CUCET जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, वो है जिससे बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलती है और बच्चों को एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं। बाकी जैसे हमारे नेशनल लेवल हमारे टेस्ट हैं, JEE है जैसे, तो उसके थ्रू भी अगर बच्चों ने स्कोर किया है, बच्चों ने अच्छा किया है, तो वो एडमिशन के यहाँ पे एलिजिबल है। मैम, कोर्सेज की बात करें तो आपको जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, बैचलर लेवल पर, मास्टर्स लेवल पे कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं? हमारे यहाँ पे स्पेशलाइजेशन कोर्सेज हैं, जैसे कि हमारे पास है साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, एंड देयर आर सो मेनी अदर दैट वी हैव। इसमें क्या किया हुआ है कि हमने इसको मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग जो करिकुलम है उसको डिज़ाइन किया हुआ है। मैम, पहले की बात करें तो पहले ऐसे होता था, स्टूडेंट बीटेक कर लेता था कंप्यूटर साइंस में, फिर जब वो मास्टर्स करता था तो मास्टर्स के दौरान उसको ऑप्ट करना होता था कि स्पेशलाइजेशन किस में करनी है। लेकिन अभी जैसे आप बता रहे हैं तो बैचलर लेवल पर ही स्पेशलाइजेशन दे दी गई है। स्पेशलाइजेशन दे दी गई है क्योंकि यहाँ से बच्चों को ये सीखने के लिए मिलता है कि मेरी मार्केट में डिमांड क्या है। अब मार्केट की डिमांड के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको बताया कि हमारा जो करिकुलम है वो मार्केट के लोगों से ही मिलके, उनके सहयोग से ये सारा कुछ प्लान होता है।
और बच्चे वही पढ़ते हैं जिसकी फ्यूचर में रिक्वायरमेंट है, ताकि मार्केट में उनको स्टेबिलिटी मिले। अच्छा, मतलब तमाम जो कंपनीज हैं जिनके साथ आपके एमओयूज हैं तमाम हैं, उनके उनसे आप बातचीत करते हैं कि क्या डिमांड वहाँ चल रही है, उस डिमांड के ओरिएंटेड फिर उनको बच्चों को आप बताते हैं कि ये इस चीज़ की ज़्यादा डिमांड है तो वो कोर्स ऑप्ट करें। हाँ जी, जैसे कि हमारे टाई अप्स हैं, आपने जैसे क्वेश्चन अराइज किया कि मार्केट के अकॉर्डिंग, जैसे हमारा IBM के साथ टाई अप है, कुछ कोर्सेज़ हमारे TCS के साथ रिलेटेड हैं, कुछ दी अदर जैसे कि हम अमेज़ॉन वाला है। तो ये क्या है, जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक हम इसको ब्लेंड करके बनाते हैं, तो ये उन लोगों से मिलके, उन लोगों के लोगों से डिस्कस करके, जो एक्सपर्ट्स हैं वहाँ से आते हैं, हमें गाइड करते हैं कि मार्केट की ये रिक्वायरमेंट है। तो हमारे जितने भी स्पेशलाइज्ड कोर्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया, आई हैव नेम्ड लेस आई थिंक, सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, हमारे पास साइबर सिक्योरिटी है, हमारे पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, हमारे पास डेटा साइंस है, हमारे पास क्लाउड कंप्यूटिंग है, एंड सो ऑन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग है। तो वो एक्सपर्ट से बात करके, उनको पूछ के हम अपने सिलेबस में वही चीज़ें डालते हैं, ताकि बच्चे वही पढ़ें जो रिक्वायरमेंट है। मैं हम चाहते हैं अपने जो दर्शक हैं जो यहाँ एडमिशन्स लेना चाहें या अपने जो बच्चों की एडमिशन करवाना चाहें या स्टूडेंट्स खुद अगर देख रहे हों, तो उन्हें एक चीज़ क्लैरिटी हो। पहले तो बेसिक से बात करेंगे, एडमिशन्स का आपने बताया कौन कौन से कोर्सेज हैं। इसके अलावा स्कॉलरशिप्स की बात करें तो स्कॉलरशिप्स भी हैं यहाँ अवेलेबल? हाँ जी, जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि हमारा एंट्रेंस टेस्ट है, तो CU का अपना एक सेंट्रलाइज्ड एंट्रेंस टेस्ट है। जब बच्चे एडमिशन लेते हैं, तो अगर उन्होंने अच्छा स्कोर किया है, जैसे हमारे वो बने हुए हैं कि इतने पे इतनी स्कॉलरशिप है, तो बच्चे उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो स्कॉलरशिप इज़ देयर बच्चों के लिए। तो मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती भी है? यस, हम देते हैं, बिल्कुल देते हैं। अच्छा, ये तो रही मैम एडमिशन की बात, और उसके बाद में बात थी स्कॉलरशिप की। अब जैसे आप बता रहे थे अलग अलग स्पेशलाइजेशंस हैं, चाहे वो डाटा एनालिटिक्स की हो, डेवलपिंग की हो, तमाम चीज़ें हैं। तो स्टूडेंट जब आता है फर्स्ट सेमेस्टर में, तो फर्स्ट सेमेस्टर से ही उसको बता दिया जाता है या फर्स्ट सेमेस्टर में ओवरऑल उसको सिखाया जाता है, फिर उसका कुछ में टेस्ट है डेवलप होता है, तो उसके बाद सेकंड सेमेस्टर से स्पेशलाइजेशन मिलती है? देखिए, एडमिशन तो वो स्पेशलाइज्ड सोच के लेते हैं, बट फर्स्ट ईयर में हम क्या करते हैं कि हम उनको कोर की नॉलेज देते हैं, जो हमें बेसिक जो सब्जेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है। सेकेंड ईयर से वो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट जिसमें उन्होंने एडमिशन लिया है, वहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से उनको उस करिकुलम का इंट्रोडक्शन, उस करिकुलम के अकॉर्डिंग हम तैयार करते हैं, ताकि वो आगे जाके अच्छा कर सकें। अच्छा मैम, कंप्यूटर साइंस की बात करें तो सबसे पहले ना स्टूडेंट्स के मन में आता है प्रोग्रामिंग का, और आजकल तो AI टूल्स आ गए हैं बहुत ज़्यादा, तो प्रोग्रामिंग आसान हो जाती है। हालांकि बेसिक नॉलेज खुद हो तो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल बेनिफिशियल रहता है। अगर बात करें जाए, कईयों का प्रोग्रामिंग में हो सकता है किसी स्टूडेंट का इंटरेस्ट ना हो, तो और क्या क्या रहता है कि शायद स्टूडेंट्स के माइंड में ये होता हो प्लस 2 लेवल पे कि यार कंप्यूटर साइंस में तो प्रोग्रामिंग ही करनी पड़ेगी, और इसके अलावा क्या क्या है, जैसे डिज़ाइनिंग है, डाटा एनालिटिक्स वगैरह? देखिए, जैसे मैंने IoT का मेंशन किया, तो वहाँ पे प्रोटोटाइपिंग भी है, सेंसर है ना? सिर्फ प्रोग्रामिंग के ऊपर बेस्ड नहीं है। तो हम इसको वो नहीं लेके चलते कि हमें यही सिखाना है या हमें यही करना है। तो बच्चों ने जैसे स्पेशलाइजेशन लिया है, तो कुछ स्पेशलाइजेशन बेस्ड ऑन द प्रोग्रामिंग, दैट मीन्स हम कहते हैं कि हम सॉफ्टवेयर स्किल पे काम कर रहे हैं। दूसरा ये है कि बच्चे जैसे सीखते हैं, अब IoT में जाते हैं या कुछ है, वहाँ पे प्रोटोटाइप भी बनाते हैं। और दूसरा इसके एडिशन में ये है कि यहाँ पे बच्चे जो हैं वो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। प्रोजेक्ट किसी भी लेवल तक जाते हैं हमारे, ठीक है? क्यों? क्योंकि हम बच्चे को इवॉल्व करते हैं। उसमें ये नहीं है कि रिस्ट्रिक्शन है कि हमें सिर्फ सॉफ्टवेयर वाले प्रोजेक्ट बनाने हैं। तो अगर हमारे पास प्रोटोटाइप है, बच्चे अलग अलग चीज़ें डिज़ाइन करते हैं, ड्रोन डिज़ाइन करते हैं, अलग अलग चीज़ों की प्रोटोटाइप जो है वो डिज़ाइन करते हैं, ताकि उनको वर्किंग कैपेसिटी के भी लिए हम तैयार कर सकें। अच्छा, अभी आपने प्रोजेक्ट्स की बात की, तो कंप्यूटर साइंस एक ऐसी फील्ड है, वैसे तो हर फील्ड में टेक्निकल नॉलेज, इंडस्ट्री ओरिएंटेड नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन कंप्यूटर साइंस स्पेसिफिकली ऐसा है कि सिर्फ जो है बुकिश नॉलेज से नहीं चलता, वो भी चाहिए नॉलेज, लेकिन इंडस्ट्री ओरिएंटेड बनना है तो प्रैक्टिकल नॉलेज चाहिए। तो उसके लिए इंटर्नशिप्स, प्रोजेक्ट्स जिनकी आप बात कर रहे थे, तो कौन से सेमेस्टर से ही बच्चों को प्रोजेक्ट्स देने शुरू हो जाते हैं, फिर उनमें टीचर्स हेल्प कैसे करते हैं उनकी प्रोजेक्ट्स में, इंटर्नशिप्स में? देखिए, इंटर्नशिप्स जो हैं वो बच्चे इनिशियल स्टेजेस से भी ले सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि उनको इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करने के लिए यूनिवर्सिटी ये करती है कि हमारे, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे टाई अप्स हैं, वो जो 2 टाई अप्स मैंने बताए थे या 3 टाई अप्स बताए थे, वो मैं ये कह रही थी कि हमारी डिग्री उनके साथ अलाइंड है। पर ये है कि हमारे टाई अप्स हैं, बहुत सारे बच्चों को इंटर्नशिप मिलती है, तो प्लेसमेंट मिलती है, और हमारे पास ये है कि इंटर्नशिप के लिए उनको एक्सपर्ट जो है वो विज़िट करते हैं, जिनसे हमारे टाई अप हैं। उनकी यहाँ पे क्लासेस भी होती हैं,
उनको यहाँ पे सिखाया जाता है, उनकी उस पे सर्टिफिकेशन होती है और बच्चों को इंडस्ट्री एक्सपोजर भी दिया जाता है कि बच्चे सीख सकें कि हमने करना क्या है। तो इस तरीके से हम उनको धीरे धीरे हर एक स्टेज पे थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करके आगे वाले लेवल पे प्लेसमेंट के लिए रेडी तो करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है जैसे पहले होता था कि फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, स्टूडेंट बाहर जाके खुद इंटर्नशिप्स ढूंढ रहा है, या फिर उसके बाद में की बात करें जब प्लेसमेंट्स होनी है तमाम चीज़ें हैं तो स्टूडेंट खुद जा रहा है जगह जगह, मतलब यही सब कुछ अवेलेबल करवाया जाता है स्टूडेंट। देखिए, जब इंटर्नशिप है, अगर वो इंडस्ट्री में है, इंडस्ट्री ओरिएंटेड है, तो बच्चों को इंडस्ट्री के लिए जाना पड़ता है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एक्सपोजर ज़्यादा होता है। टाइप्स तो लेकिन यहीं से करवा के हमारे दिए यहाँ पे हैं, यहाँ से ही बच्चे पिक होते हैं, तो यहाँ से उठा के देन दे आर प्लेस्ड देयर अपनी इंटर्नशिप के लिए, तो उनका एक्सपोजर जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट को खुद हैसल करना पड़ता है कि इंटर्नशिप्स कहाँ लगानी है, ढूंढना नहीं, पड़े। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, उनकी पूरी हेल्प होती है। तो हमारे यहाँ पे गाइडेड है, हमारे यहाँ पे हर एक चीज़ का एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट है जिसको हम कह लें कि वो बच्चों को गाइड करते हैं कि आपने कैसे किसको कैसे अप्रोच करना है, या वो लोग आते हैं और वो उनको प्रिपेयर करते हैं कि आपने कैसे मार्केट रेडी बनना है। गेस्ट लेक्चर्स की बात करें तो गेस्ट लेक्चर्स कौन कौन सी बड़ी ऐसी कंपनीज हैं जो टॉप 10 कंपनीज हैं जो उनके यहाँ पर आते हैं, वहाँ के फैकल्टीज आते हैं, जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ हैं वो आते हैं, ताकि बच्चों को लगता है कि बड़ी कंपनीज के लोग आ रहे हैं, हम वहाँ से डायरेक्ट सीख रहे हैं, जो कि अपॉर्चुनिटी बहुत कम बच्चों को मिलती है। देखिए, हमारे पास जो है, हमने टाई अप्स, जैसे मैंने आपको बताया, IBM की सर्टिफिकेशंस होती है, उनके लोग आके बच्चों को पढ़ाते हैं, ठीक है। फिर TCS है, TCS के लोग आते हैं, वो पढ़ाते हैं बच्चों को, ठीक है। और जैसे आपने मेंशन किया कि कैसे ये प्रिपेयर होता है, तो हमारे पास अलग अलग तरह से इसका पैटर्न है कि अगर तो इंडस्ट्री ओरिएंटेड नॉलेज चाहिए तो बच्चों को इंडस्ट्री पीपल पढ़ाते हैं। अगर एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है तो हमारे पास प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस हैं, ठीक है, जिनको जो कह लो कि उनका एक्सपीरियंस बहुत होता है और वो बड़ी यूनिवर्सिटीज़, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ से रिटायर्ड प्रोफेसर्स हैं, या वो यहाँ पे आके लेक्चर डिलीवर करते हैं। ऑनलाइन लेक्चर्स का प्रोविज़न भी है क्योंकि एक्सपर्ट लेते हैं। हमारी गेस्ट फैकल्टी भी आती है। गेस्ट फैकल्टी अगेन हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, कि अगर तो एक्सपर्टाइज चाहिए तो उस तरीके से, अगर इंडस्ट्री ओरिएंटेड चाहिए तो IBM, TCS, माइक्रोसॉफ्ट, AWS, हमारे पास ये प्रॉपर जो हैं इनके साथ टाई अप्स हैं। अच्छा मैम, जैसे कहा जाता है कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स हों चाहे स्टूडेंट्स हों, उन्हें प्लेसमेंट्स की ज़रूर चिंता कहीं ना कहीं रहती है। हालांकि जैसे आप बता रहे हैं तमाम इंटर्नशिप्स दी जाती हैं, तमाम गेस्ट लेक्चर्स दिए जाते हैं, तो प्लेसमेंट्स तो हो ही जाती हैं। वैसे भी CU का अपना एक रिकॉर्ड है प्लेसमेंट्स में, लेकिन अगर CSC डिपार्टमेंट की बात करी जाए तो प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स क्या है, हम आपसे जानना चाहेंगे। वैसे तो जग जाहिर है कि CU के बच्चे अच्छी अच्छी जगह प्लेस होते हैं, लेकिन आपसे हम जानना चाहेंगे कौन कौन सी कंपनीज में प्लेस होते हैं, क्या क्या पैकेजेस लगे हैं, रिकॉर्ड क्या है CSC डिपार्टमेंट। एक्चुअली रिकॉर्ड तो देखिए, हम यही ट्राई करते हैं कि 100% हो जाए, और हम ये अचीव भी कर लेते हैं। हमारे हाईएस्ट पेड बच्चे भी हैं। जैसे आपने कोलैबोरेशंस बोला कि कौन सी कंपनीज़ हैं, देखिए गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है। बैंक्स की तरफ जाएं तो HDFC है, बंधन बैंक है ना, माइक्रोसॉफ्ट है हमारे पास। सारी बड़ी कंपनीज़ जिनको हम नाम ले सकते हैं वो यहाँ पे प्लेसमेंट के लिए आती हैं। कॉग्निजेंट है, एवरीवेयर दैट वी आर हैविंग, राइट। TCS है, वो आती है, एंड IBM है। ये सारे जो हैं दे कम एंड दे पिक द स्टूडेंट। अब उसमें क्या है, जैसे आपने पूछा कि हाईएस्ट पैकेजेस, देखो हाईएस्ट पैकेजेस का एक लेवल है कि कहाँ पे कितना है, बट वी हैव अचीव्ड अ लॉट। जैसे हमारा स्टूडेंट है, पिछले साल अभी वो प्लेस हुए हैं, सो दे आर प्लेस्ड इन ऑस्ट्रेलिया। तो AUD 75,000, that means approximately making it 47 to 48 lakhs per annum. सो यहाँ तक हम अचीव कर चुके हैं। बाकी हमारे पास फिगर्स सारी हैं कि पर एनम बच्चों के पास 48 भी है, 43 है, 34 है, डिपेंडिंग ऑन के बच्चे की एबिलिटी क्या है। बट हम अपनी तरफ से ट्राई करते हैं कि उनको बेहतर दिया जाए। तो ऑस्ट्रेलिया जो है, वहाँ पे जाके AUD में अर्न करना, ये हमारी अचीवमेंट है कि हमारे बच्चे हैं। हमारे बच्चे USA में भी हैं, दे आर प्लेस्ड। सो दिस इज़ द रिकॉर्ड दैट वी कैन से दैट वी हैव नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, यू नो। जैसे थाउजेंड्स ऑफ कंपनीज यहाँ विजिट करती है, जब प्लेसमेंट ड्राइव्स रहती हैं, उस समय कुछ स्टूडेंट्स, हर तरह का स्टूडेंट रहता है, कुछ एवरेज स्टूडेंट्स भी होते हैं, हर तरह के स्टूडेंट्स रहते हैं। तो वैसे थिंक बिग, ये बोला जाता है कि थिंक बिग करो, अच्छे लेवल पे जाओ, लेकिन अगर फर्स्ट ड्राइव में किसी की प्लेसमेंट्स नहीं हुई तो यहाँ असिस्ट किया जाता है स्टूडेंट को कि फिर दोबारा और कंपनीज आती हैं, उन्हें हेल्प की जाती है, उनके इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर किया जाता है प्लेसमेंट के लिए। हाँ जी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में डेडिकेटेड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट है, जो बेस है, जो मेन है। बाकी
एवरी डिपार्टमेंट हैव देयर ओन प्लेसमेंट सेल, हमारे पास भी प्लेसमेंट सेल है। बच्चों को हर अपॉर्चुनिटी दी जाती है, हर बार अवेयर किया जाता है, उनको ये भी अवेयर किया जाता है कि उनको किस चीज़ के लिए रेडी रहना है। तो ये नहीं है कि अगर एक बच्चा एक प्लेसमेंट में नहीं गया तो वो सेकंड में नहीं जाएगा, ऐसा नहीं है। इफ़ दे हैवेंट हम ये कह सकते हैं कि अभी उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो अगली बार मिल जाएगी, और उनको ये भी हम थोड़ा फोकस करके या कह लो कि थोड़ा बूस्ट करके रखते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है तो अगली बार सही। बट ये है कि जब तक प्लेस नहीं हो जाते, हमारी यही कोशिश रहती है कि हमारा हर एक बच्चा प्लेस हो जाए। तभी शायद सीयू में स्टूडेंट्स और स्टूडेंट के पेरेंट्स उनकी एडमिशन करवा के अश्योर हो जाते हैं कि अब हमारा बच्चा का फ्यूचर है जो सिक्योर है। जी बिल्कुल। थैंक यू सो मच मैम। तो बिल्कुल डॉक्टर प्रीत कमल ने हमें बिल्कुल बारीकी से बताया कि किस तरह एडमिशन प्रोसेस रहता है यहाँ का। एडमिशन प्रोसेस के बाद किस तरह यहाँ पर गेस्ट लेक्चर्स बड़ी बड़ी कंपनीज से जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ के फैकल्टी है वो देने आते हैं। इसके अलावा कैसे उनकी इंटर्नशिप्स में मदद की जाती है, कैसे प्लेसमेंट्स में मदद की जाती है, और कैसे बैचलर लेवल पर ही स्पेशलाइजेशन दी जाती है और इंडस्ट्री ओरिएंटेड स्टूडेंट्स को बनाया जाता है। क्योंकि कंप्यूटर साइंस ऐसी एक स्ट्रीम है जिसमें सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री ओरिएंटेड होना बहुत ही ज़रूरी है। तो हमने तमाम आपको यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का उसके बारे में बताया। तो बिल्कुल तभी हम कहते हैं कि जब पेरेंट्स यहाँ आते हैं अपने बच्चों की एडमिशन करवाने या फिर स्टूडेंट्स खुद आते हैं तो वो श्योर हो जाते हैं कि अब हमारा जो फ्यूचर है वो सेफ हैंड्स में है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल के साथ अंकुश कोहली, दैनिक सवेरा, मोहाली।